आप सभी का स्वागत है आज के नई मार्केट अपडेट में। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज का मार्केट कैसा रहा इफेक्टिवली और आने वाला जो दिन है आपका सेशन इफेक्टिवली कैसा रह सकता है। तो दोस्तों, अगर आप आज का मार्केट देखेंगे तो आज का मार्केट काफ़ी वोलाटाइल रहा और इसकी जो स्टार्टिंग हुई जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि मार्केट थोड़ा सा बेयरिश मोड में है, थोड़ा गिर सकता है और इनफैक्ट ये जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा गिरा। और अगर आप देखेंगे ड्यूरिंग द डे जो निफ्टी है 300-350 पॉइंट तक माइनस चला गया था और अगर हम बात करें पॉइंट के लिहाज से तो करीब 24,200 के लेवल पर इफेक्टली आ गया था। और हम जैसा कि पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो है आपका 24,200 का एक लेवल ऑफ सपोर्ट है जहां पर वो बाजार जो है सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और लगभग यहीं से बाजार जो है आपका रिवर्स हुआ। लेकिन यहाँ पर या आज की मार्केट में आज के ट्रेडिंग में जो ज्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि करीब 10:30 बजे 11 बजे के आसपास बाजार ने बाउंस बैक किया और एक अच्छी खासी तेजी के साथ बाजार जो है इफेक्टिवली ऊपर गया और एंड ऑफ द डे भी करीब 200 पॉइंट प्लस में ये मार्केट बंद हुआ। तो बाजार का जो आज का गिरना था वो तो जनरली आपका एक्सपेक्टेड था, लेकिन जो इसने बाउंस बैक मारा कोई जो है रीजन या न्यूज तो एंड जो है लास्ट तक हमें पता नहीं चली, लेकिन हाँ इसमें एक चीज जरूर है कि जो 24,200 का लेवल था उसको इसने ऑनर किया और इस लेवल पे बायर्स काफी अग्रेसिव रहे और उन्होंने अग्रेसिवली बाइंग करी और मार्केट को एट द एंड ऑफ द डे पॉजिटिव ही बंद किया और इफेक्टिवली जो बाजार सुबह 24,180 तक चला गया था और जो थोड़ा सा वीक लग रहा था वो फिर एंड ऑफ द डे कंपेरेटिव बेटर या फिर हल्का सा जो है स्टेबल से बुलिश लगने लग गया है। बट अगेन एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि एज ऑफ नाउ मार्केट यानी कि निफ्टी 24,500 को एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहा है और हम ये मान के चल रहे थे कि बाजार 24,500 के आसपास रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी 24,500 की रहेगी। तो यहाँ पर इससे पहले मार्केट 24,500 से नीचे था, फिर ऊपर गया और फिर आज अगेन ऊपर भी रहा और नीचे भी रहा। तो आप अगर देखेंगे आज का मार्केट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिहाज से 24,500 के ही आसपास था। तो आज की इस एंड ऑफ द डे कैंडल के लिहाज से अगर हम बात करें एक अच्छा इसने बाउंस बैक मारा है, लेकिन अभी आप ये मान के मत चलना कि यहाँ से जो है स्टॉक आपका 24,500 का बेस उसने बना लिया है। तो अभी थोड़ा सा इफ एंड बेट वाले दायरे में ही है, लेकिन हाँ आज की इस कैंडल से थोड़ा सा एक सुकून ये मिला कि जो डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी बन रही थी वो थोड़ा सा कम हो गई, थोड़ा सा उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो गई है। लेकिन अगेन हमारा मार्केट 24,800-900 के रेजिस्टेंस जोन पे है, रेजिस्टेंस लेवल पे है और अगर ये 24,900 को क्रॉस करता है तो 25,000 पे शायद बाजार नहीं रुकेगा, फिर अगला जो पड़ाव मिलता है वो 25,200 300 के आसपास का लेवल बनता है। तो अगर हम बात करें ये निफ्टी की कहानी सेम, अगर हम बात करें आज बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी गिरावट आई और ये गिरावट 52,300 के नीचे भी गई। और अगर आपको याद होगा हमने कहा था कि मार्केट 53,000 का लेवल तोड़ेगा तो 52,500 तक जा सकता है, तो इनफैक्ट उससे नीचे भी गया। फिर निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा जो है आपका अपसाइड देखने को मिला और एंड ऑफ द डे जो आपका बैंक निफ्टी है वो भी एक अच्छी तेजी के साथ जो है बंद हुआ करीब 350 पॉइंट। तो अगेन यहाँ पर बैंक निफ्टी ने भी निफ्टी जैसा जो है आपको व्यू दिया और निफ्टी का जो लेवल है अब 24,500 का अब कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी का लेवल पहले ही अच्छा था, 52,500 का लेवल बैंक निफ्टी का लेवल काफी अच्छा था निफ्टी के मुकाबले में। तो ये तो हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी जिसमें एक अच्छा बाउंस बैक मार्केट ने जो है मारा और एक अच्छी प्रोबेबिलिटी अब थोड़ा सा स्टेबल से ऊपर की तरफ यहाँ पर हमें नजर आ रही है। इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें निफ्टी फाइनेंशियल मार्केट की तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का जो ये इंडेक्स है ये कंपेरेटिव ठीक है और कोई खास इसमें दिक्कत नहीं है। एक बियरिशनेस की जो प्रोबेबिलिटी लग रही थी आज की ट्रेडिंग से वो थोड़ा सा न्यूट्रल हो गई है और अगेन ये भी इंडेक्स हमारा तेजी के साथ इफेक्टिवली बंद हुआ है। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा अब और बेटर लग रहा है और इस बात की प्रोबेबिलिटी लग रही है कि अगर मार्केट में कोई खास नेगेटिविटी नहीं होती है तो ये हमें नया हाई मारता हुआ दिख सकता है। तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एज वेल एज बैंक निफ्टी दोनों ही कंपेरेटिव बेटर हैं, स्टेबल से अब ये बुलिश हमें व्यू दिखा रहे हैं। तो देखते हैं मार्केट के साथ ये अकॉर्डिंगली कैसा एक्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है दैट इज मिड कैप सेलेक्ट और मिड कैप सेलेक्ट की अगर हम बात करें तो हम ये मान के चल रहे थे कि मिड कैप सेलेक्ट कंप्लीटली ज्यादा बेटर है रादर निफ्टी और निफ्टी के खासकर और इफेक्टिव बैंक निफ्टी के मुकाबले में। तो ये हमारा मिड कैप सेलेक्ट अगेन अगर इसकी हम बात करें तो ये थोड़ा सा उतना जो है आपका बाउंस बैक से नहीं मारा, लेकिन ये है कि कंपेरेटिव बेटर एक बार के लिए है बाकी इंडेक्स की तरह है। तो यहाँ पर ये अपने एक रेजिस्टेंस जोन में है
एक छोटी यहाँ पर एक फाइट है, और अगर आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी अकॉर्डिंगली मार्केट को जो खींचते हैं तो ये भी मार्केट के साथ जाएगा, और अगर ये चलेगा तो ये बाकियों के मुकाबले में ज्यादा तेजी से ऊपर भागेगा। तो जब हम मार्केट को फॉलो करेंगे तो देखते हैं किसकी चाल कैसी बनती है। पर अगर हम नटशल इन चारों इंडेक्स के लिहाज से बात करें तो मार्केट का जो बियरिशनेस 2-3 दिन से बना हुआ था वो आज कंपेरेटिव न्यूट्रल हो गया है, और इस आज की इस कैंडल से जो अब हमारा अगले 2-3-4 दिन का व्यू है वो न्यूट्रल से बुलिश व्यू हमारा इफेक्टिव लग रहा है। तो हम यहाँ पर अगर हम बात करें निफ्टी के लिए 800-900, 24,800-900 का इंपोर्टेंट लेवल, 25,000 को रोक नहीं पाएगा। अगर 900 क्रॉस करता है तो 25,200-300 का हमारा अगला पड़ाव बनना चाहिए। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी हमें 53,800 और 900 ये क्रॉस करता है तो 54,000 इसको रोक नहीं पाएगा। यहाँ पर भी हमें एक नया हाई देखने को मिल सकता है, बट अगेन इट इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी। और आपको मैं अगेन याद दिलाऊं दोस्तों, ये वीडियो जो है आपका जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज से है। अगर आप कोई ट्रेड या कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो आप अपने नॉलेज और अपने रिसर्च एडवाइजर के बेस पर करें। ये हमारा जो वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज। अगर हम दोस्तों नजर डालें आज के विक्स पे, तो आज का विक्स में भी काफी उतार चढ़ाव होता, और आप देख सकते हैं कि मार्केट में उतार चढ़ाव था, उसके साथ में आपका विक्स में भी। तो विक्स भी हमें थोड़ा सा अब कूल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगर विक्स कूल ऑफ होता तो इसका मतलब बाजार या तो स्टेबल है या फिर हल्का सा बुलिश है। तो यहाँ पर विक्स भी ठीक है, विक्स में कोई खास दिक्कत नहीं है, और ये चारों इंडेक्स इफेक्टिवली ठीक है। इसके अलावा अगर हम दोस्तों बात करें आज के गेनर और लूजर की, तो भारतीय एयरटेल आज के टॉप गेनर में शामिल है, करीब 4.5% ये बढ़ा है, इसने इंडेक्स को बढ़ाने में एक अच्छी भूमिका निभाई है। इसके बाद आईटीसी जो एक बड़ा खिलाड़ी है वो भी करीब 2.25%, इसके बाद कोटक बैंक, और गिरने वाले शेयर्स की अगर हम बात करें तो इंडेक्स को थोड़ा सा दबाव बनाने वाले श्रीराम फाइनेंस 2.5% और टाटा स्टील करीब 1.25% के आसपास। बाकी स्टॉक कंप्लीटली नॉर्मल है। तो दोस्तों ये आज का हमारा वीडियो अपडेट, और अगर आपको कोई फर्दर न्यूज इन्फॉर्मेशन या अपडेट देखना हो तो आप डेफिनेटली हमारे चैनल ICFM अपडेट को फॉलो कर सकते हैं या सब्सक्राइब करते हैं। और मिलते हैं एक नई अगली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।